अभी मार्केट का हाल आप देखो, एक दिन सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर भागता है और अगले दिन 800 पॉइंट नीचे गिरता है। कभी ट्रंप का कोई नया बयान आ जाता है, कभी ईरान को लेकर टेंशन, कभी क्रूड ऑयल में इतनी अनसर्टेनिटी, और ऊपर से FIIs कंटिन्यूअसली पैसा निकाल रहे हैं। और इन सब के बीच आम इन्वेस्टर का क्या हाल होता है? वो इन्वेस्ट तो करना चाहता है लेकिन मन में डर बैठा रहता है। कोई बोलता है इक्विटी में डालो, पर क्रैश का ख्याल आते ही हाथ रुक जाता है। यही प्रॉब्लम है ना। लेकिन देखिए, सच ये है कि इन्वेस्टिंग रुकनी नहीं चाहिए, बस इन्वेस्टिंग स्मार्ट, सेफ और सिक्योर होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रैटेजी की जो इस वोलाटाइल मार्केट में भी आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखता है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है और बिना मार्केट के टेंशन लिए रेगुलर रिटर्न भी देता रहता है। मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड्स की। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आज की तारीख में इंडिया में कॉर्पोरेट बॉन्ड का मार्केट अगर आप देखें तो 53 ट्रिलियन रुपीस का है। सुनकर आप अचंभित होंगे और ज़्यादातर लोगों को ये बात पता ही नहीं है, और जो जानते भी हैं उनमें से काफ़ी लोगों को लगता है कि बॉन्ड से कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट है जो हर आदमी के बस की बात नहीं है। और ये सोच बनना नेचुरल है क्योंकि ट्रेडिशनली ये ऑप्शन सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और अमीर लोगों के लिए ही अवेलेबल था, क्योंकि बॉन्ड्स का फेस वैल्यू ही लाखों में हुआ करता था। लेकिन आज हम इस मिथ को तोड़ने जा रहे हैं। होता यह है कि जब हम FD, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स की बातें करते रहते हैं तब क्वाइटली बैकग्राउंड में बॉन्ड्स ने इंडिया के रिटेल इन्वेस्टमेंट मार्केट में अपनी जगह बना ली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये मार्केट अब सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं रहा, आज आम इन्वेस्टर्स के लिए भी पूरी तरह से खुल चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बॉन्ड्स होता क्या है, FD से कैसे कंपेयर करते हैं, सेफ है या रिस्की, रिटर्न्स कैसे मिलता है और आप अपना पहला बॉन्ड कैसे खरीद सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो इन्वेस्टिंग को देखने का आपका जो पूरा नज़रिया है उसे बदल दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, दैट इज़ बॉन्ड्स आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपके पास 10,000 पड़े हुए हैं रुपया, आप सोच रहे हो कि इसे बैंक में ही रहने देते हैं। देखिए, ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट में 2-3% के लगभग का इंटरेस्ट मिलता है जो इन्फ्लेशन रेट से भी काफ़ी कम होता है। यानी एक तरीके से आपका पैसा बढ़ने के बजाय धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो रहा है। या फिर हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि हर महीने पैसा आए, इंटरेस्ट भी मिले, ज़्यादा रिस्क भी ना हो और पैसा निकालने की फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। ठीक यहीं पे बॉन्ड्स एंट्री लेते हैं और इन्हें समझने का सबसे आसान तरीका है FD के साथ इसका कंपैरिजन। FD में क्या होता है, आप बैंक को पैसा देते हैं और बैंक बोलता है कि मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा। बॉन्ड्स में क्या होता है, तो आप कंपनी या गवर्नमेंट को पैसा देते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे FD के मुकाबले ज़्यादा मिल सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपका एक दोस्त बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो आपसे बोलता है कि मुझे 50,000 रुपये दे दो, हर साल मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगा और 3 साल के बाद पूरा पैसा भी वापस कर दूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट है बॉन्ड का, बस फ़र्क यहाँ पे ये है कि बोरोवर जो है वो आपका दोस्त नहीं है, वो गवर्नमेंट है या फिर कोई बड़ी कंपनी है। इसलिए बॉन्ड्स को कहते हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। रिटर्न्स पहले से पता है, कोई गेसिंग नहीं है यहाँ पे, और इस वोलाटाइल मार्केट में स्टेडी रिटर्न्स बनाने का ये एक बेहतर ऑप्शन बन जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे फीचर्स की जिससे बॉन्ड्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, और ये है रेगुलर पे आउट का ऑप्शन। अगर आपको एक रेगुलर रिकरिंग इनकम चाहिए तो बॉन्ड्स में आपको इंटरेस्ट पे आउट मिलता है। अब सवाल आता है कि ये इंटरेस्ट मिलता कब है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा बॉन्ड चूज़ करते हैं। किसी में आपको हर महीने, किसी में आपको हर क्वार्टर, किसी में आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। और ये इंटरेस्ट जाता कहाँ है, सीधे डायरेक्टली आपके
बैंक अकाउंट में। लेकिन देखिए, बॉन्ड्स में एक चीज़ जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है क्लैरिटी। आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये पता है, कब मिलेगा ये भी पता है, और किस एग्जैक्ट डेट को मिलेगा ये भी पता है। इसलिए काफ़ी लोग बॉन्ड्स को बोलते हैं पीस ऑफ माइंड इन्वेस्टमेंट। और आज के मार्केट के हालात को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इक्विटी में अगर कोई हैविली इन्वेस्टेड है और अभी मार्केट का हाल देखकर परेशान है, तो इस पीस ऑफ माइंड का जो वैल्यू है वो पैसों में नहीं लगाया जा सकता। बॉन्ड्स को एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन बोला जा सकता है। अब आते हैं उस कॉमन सवाल पे जो हर पहली बार बॉन्ड सुनने वाला पूछता है, बॉन्ड सेफ होता है क्या? तो शॉर्ट आंसर है हाँ, अगर आप सही बॉन्ड चूज करें। तो चलिए समझते हैं कि ये सही बॉन्ड्स को पहचाने कैसे। तो सबसे पहली चीज है क्रेडिट रेटिंग। आप समझिए कंपनी का सिविल स्कोर है। जैसे लोन लेते वक्त आपका सिविल स्कोर चेक होता है, वैसे ही बॉन्ड्स के लिए कंपनीज का क्रेडिट रेटिंग होता है। क्रिसिल, इक्रा जैसी एजेंसीज ये रेटिंग करती है, कंटिन्यूअसली इन कंपनीज को मॉनिटर करती है और रीपेमेंट कैपेसिटी चेक करती रहती है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड यानी सेफर साइड में आते हैं ट्रिपल ए जो हाईएस्ट सेफ्टी और लोएस्ट क्रेडिट रिस्क है, डबल ए जो हाई सेफ्टी है, ए जो एडिक्वेट सेफ्टी है, और ट्रिपल बी जो मॉडरेट सेफ्टी है और लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड माना जाता है। और नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड यानी ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न आता है। बी और उससे नीचे जो स्पेकुलेटिव है, और डी जिसका मतलब है डिफ़ॉल्ट या एक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट। तो ये ज़रूर चेक कर लें। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझ लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड्स का। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सॉवरेन गारंटी होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटी, जिससे डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क होता है वो प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाता है। जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड्स में कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ आपको गारंटी प्रोवाइड करता है। इसलिए देखना पड़ता है कि कंपनी पे डेट कम हो, प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट हो और कैश फ्लोज स्ट्रांग हो। और अगर बॉन्ड सीनियर सिक्योर्ड है तो वो कंपनी के फिजिकल एसेट्स के अगेंस्ट बैक्ड होता है, यानी वर्स्ट केस में एसेट्स बेच के आपका रीपेमेंट होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, बॉन्ड्स सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू मिलते हैं और काफ़ी बॉन्ड्स एनएससी पे भी लिस्टेड होते हैं। कोई शेडी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई अनरेगुलेटेड स्कीम नहीं, सब कुछ रेगुलेटेड, लिस्टेड और ट्रांसपेरेंट। यहीं पे स्टेबल बॉन्ड जैसा प्लेटफॉर्म काम आता है जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। स्टेबल बॉन्ड के साथ अब कोई भी सिर्फ 1000 रुपये से बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रिपल ए रेटिंग से लेकर सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, जिससे आप 9% से लेकर 12% तक का फिक्स रिटर्न कमा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टेबल मनी ऐप पर स्टेबल बॉन्ड सेक्शन में आपको बॉन्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाई जाती है, जैसे कि रिटर्न्स, पे आउट डेट्स और रीपेमेंट शेड्यूल। इसके अलावा आप अपने इन्वेस्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन स्टेबल बॉन्ड के डैशबोर्ड पे भी देख सकते हैं। कितना इन्वेस्ट किया है, कब पे आउट मिलेगा और मैच्योरिटी कब है, ये सब कुछ क्लियरली विजिबल होता है। अगर कभी भी आपको पैसे की अर्जेंटली ज़रूरत पड़ती है तो मैच्योरिटी से पहले ही सेल करने का ऑप्शन होता है, वो भी विदाउट एनी एग्जिट लोड। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल ऑप्शन के साथ एक ऐसा ऑप्शन भी ऐड करना चाहते हैं जिसमें फिक्स रिटर्न्स और रेगुलर पे आउट का स्ट्रक्चर हो, तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के अनुसार स्टेबल बॉन्ड जैसे ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म के साथ अपना बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड्स के सबसे अंडररेटेड फीचर की। रिटर्न्स पहले से पता होता है, वेट एंड वॉच नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं। आपका रिटर्न 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहला है प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो मैच्योरिटी पे वापस। दूसरा होता है कूपन, दैट इज इंटरेस्ट रेट, कंपनी या गवर्नमेंट जो रेट प्रॉमिस करती है वही आपको मिलता है। और तीसरा होता है
पे आउट फ्रीक्वेंसी मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली आपके बॉन्ड के हिसाब से। एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम का और पे आउट मंथली है, तो हर साल का इंटरेस्ट बनता है 1200 रुपीज़, यानी हर महीने 100 रुपीज़ सीधे आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा और मैच्योरिटी पे 10,000 रुपीज़ भी वापस मिल जाएगा। नो सरप्राइजेज और नो टेंशन। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। पहला बॉन्ड चूज करते वक्त आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला है टेनर, यानी ये सवाल कि मुझे पैसा कब चाहिए, यानी 1 महीने में चाहिए या फिर 3 से 6 महीने में चाहिए या फिर 1, 2 या 3 साल में चाहिए। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म है तो ऑफकोर्स आप शॉर्ट टेनर वाले बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ज़रूरत के हिसाब से मैच करना है। दूसरी चीज़ है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हर बॉन्ड का एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। कुछ आपको 1,000 रुपये से शुरू होता है और कुछ बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, आप भी आराम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है क्रेडिट रेटिंग। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर AAA रेटेड और AA रेटेड कॉरपोरेट बॉन्ड से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा होता है। तो आपके पहले बॉन्ड के लिए गोल्डन रूल ये हुआ, शॉर्ट टेनर, हाई रेटिंग और साथ ही लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट। इन तीनों चीज़ों को आपको टिक करना है और कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करना है। तो ओवरऑल बात यही है कि बॉन्ड्स सिंपल हैं, बॉन्ड्स ट्रांसपेरेंट हैं और इस अनसर्टेन मार्केट में बॉन्ड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए और स्ट्रक्चर इन्वेस्टिंग एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप अपना बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities/securities debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully